हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा की स्टोरी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से उत्तरायण हो चुका है। सब लोग, मुझे लगता है सब आज जल्दी जल्दी नहाकर सूरज भगवान को जल चढ़ा लिए होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि आज के दिन सुबह उठकर नहाया जाता है। तिल डाल के, काली तिल होती है, उसको डाल के नहाया जाता है। फिर उसके बाद भगवान की पूजा करके सूरज भगवान को जल चढ़ाया जाता है और दान में कुछ चीजें निकाली जाती हैं, जैसे घी, काला कंबल और काली मसूर की दाल और चावल की खिचड़ी, काली तिल या उसके आपके लड्डू बना के भी दान कर सकते हैं। ये सब चीजें की जाती है जो कि मैं कर चुकी हूँ। मतलब दान वगैरह हो चुके हैं, पूजा पाठ हो चुका है, जल चढ़ाना हो चुका है और सुहागनों को भी सामान दिया जाता है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इस टाइप की चीजें दी जाती हैं। आप सबकी अपनी मर्जी, कोई 5, 7, 14, 21 अपने हिसाब से जो मतलब जितनी संख्या में जितने आप दे सकते हो, तो आज के दिन ये बांटा जाता है। तो सबसे पहले तो भगवान के सामने रख के उन सामानों की पूजा की जाती है। तो मैं पूजा करके सारा सामान दान का निकाल कर फ्री हो चुकी हूँ। और आज हमारे घर पे या मेरे ससुराल में, वैसे मेरे मायके में तो नहीं चलता है, लेकिन बाकी सब चीजें चलती है। बस ये एक चीज है जो है मूंग के भजिए। ये देखिए, ये मैं इसकी पीठी पीठी का मतलब ऐसे सब लोग तो जानते होंगे। पीठी मतलब वो मूंग की दाल को एक दिन पहले जो पानी में गला के रख देते हैं, उनको उसको पीस के जो मटेरियल तैयार होता है उसको पीठी कहते हैं। तो मेरे मायके में तो नहीं होता, बाकी सब चीजें दान वगैरह सारी चीजें होती हैं, बट ये नहीं होता है। तो मूंग के भजिए मतलब मुंगोड़ी, कई लोग मूंग की भजिए कहते हैं, मुंगोड़े या जो भी कहते होंगे, वो बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। तो सुबह तो आज हमने पोहा बना लिया था पूजा करके, क्योंकि आज संडे है। हमारे पतिदेव संडे को बिना पोहा खाए नहीं रह सकते हैं। तो पोहा छोड़ के, मतलब पोहा छोड़ के तो वो मुंगोड़े नहीं खा सकते, तो पोहा तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं सोचूं, चलिए सब रेडी था, मैं सब पीस पास के चटनी भी बना दी हूँ। चटनी भी आप लोगों को दिखाती हूँ। टमाटर की चटनी अगर मुंगेरे हो और टमाटर की चटनी अगर ना हो तो कैसे चलेगा। मैं टमाटर की चटनी भी रेडी करके रख चुकी थी। आई विल शो यू, वेट। ये चटनी है, ये टमाटर, धनिया, लहसुन, मिर्ची की चटनी है। और अब मैं मुंगोड़े बनाने की तैयारी करने वाली हूँ। कढ़ाई में तेल, वोक में तेल रख दिया है जो गरम हो रहा है। थोड़ा देख लूँ, हमारे ऐसे हल्के से आंच देख रहे हो तो तेल को, कई लोग क्या थोड़ा सा ये भी डाल के देखते हैं कि ऊपर आ जाए, लेकिन डालने से पहले भी एक अंदाजा होता है। उसकी आंच आपको बता देगी, जिसको भी एक्सपीरियंस है, जो किचन में काम करते हैं, सारी औरतें, मम्मियाँ, जो भी काम करने वालों को ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है कि एक आंच आती है तेल से जो उसको एहसास करा देती है। मुझे तो फील हो जाता है कि सही वाला तेल गर्म हो गया है, कि उसमें अब कुछ डाला जा सकता है। उसकी आंच, जो आंच आती है ना, उससे ही मुझे पता चल जाता है। मैं अपना बता रही हूँ, बाकी का तो पता नहीं। कि मुझे ऐसा लगा है कई लोग ऐसा करते होंगे, तो मैं, मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल कि तेल गर्म करने का ये एक अच्छा तरीका है कि आप बिना टच किए, बिना कुछ डाले आप पता कर सकते हैं कि आपका तेल गरम हो गया है कि नहीं। और कभी भी फटाक से तेज आंच में गरम नहीं करना चाहिए तेल, नहीं तो तेल गरम होने के साथ साथ जलने लग जाता है। देखिए आंच मैंने कम रखी हुई है, ये आंच मैंने उसके अकॉर्डिंग। और जब वो वैसा गर्म हो जाएगा ना, हल्का सा वार्म वैसा हो चुका है, तो मैं हल्की सी आंच तेज कर दूंगी, जैसा मैंने कर दिया। तो अब वो गर्म भी होगा और जलेगा नहीं। तब तक मैं ये टिश्यू पेपर रखकर, तब तक ऐसा मैं तो काम कर लेती हूँ। ये मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया है, एक और लगा लेती हूँ कि ऑयली है।
डीप फ्राई होते हैं ये रेडी हो गए। अब मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। इसमें थोड़े इस पीठी में बेसन भी डाले जा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ से भी दिख रहा है। इसमें बेसन भी डाला जा सकता था, बट बेसन था नहीं, मतलब मुझे लाना था, रह जा रहा था, क्योंकि मुझे चक्की का आटा बेसन पसंद है। मुझे वो रेडीमेड बेसन जो मिलते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो मैं पिसवा नहीं पा रही थी या पिसा हुआ ला नहीं पा रही थी। तो हो जाता दिमाग से, कभी कभी सारा सामान जाता है, लेकिन कुछ सामान स्किप हो जाता है, तो रह गया था। इसमें थोड़ा बेसन डाल देते और थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, पर इसमें भी बेसन नहीं है, लेकिन बेटे को भजिए खाने हैं। तो ये इसको अच्छे से पीठी बनाने को अच्छे से फेंट लेने से ये हल्की हो जाती है और पाचक रहती है, डाइजेस्ट हो जाती है। क्योंकि ये ऑयली है, डीप फ्राई होगा तो पेट में भी असर पड़ता है। फिर खाते समय तो बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन बाद में ये पेट में जाके फूलते हैं और पेट हद से ज्यादा भारी लगने लग जाता है। इसलिए इसमें कुछ कुछ चीजें जैसी होती हैं, हींग वगैरह डाल लेनी चाहिए और अच्छे से फेंटना चाहिए ताकि दाल हल्की हो जाए। ये चालू कर लो। अब आप देख सकते हैं, मैं डालती हूँ। देखिए ज़्यादा गर्म हो गया है ऑयल बात करते करते, इसलिए ये देखिए तेल ज़्यादा गर्म हो, तो उसके लिए ठंडा करने का एक वे ये है कि आप उसको सिम कर लो और थोड़ी देर के लिए आप गैस बंद कर दो। और आप देखिएगा मैं हाथ यूज करती हूँ, बहुत लोग हाथ से मतलब डाल लेते हैं, मम्मी लोग भी, मेरी मम्मी भी हाथ से ही डालना पसंद करती है, लेकिन मुझे चाहे वो बेसन के भजिए हों, ये मंगोड़े हों, मुझे ये बनने स्टार्ट हो गए हैं और थोड़े से जल रहे हैं, मैंने बंद कर दिया है। फिर भी मुझे ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ऐसे मजे नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर से तो जल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अंदर से नहीं पक रहे हैं। तो मुझे तेल को थोड़ा ठंडा, मैंने बात करते करते तेज आंच कर दी थी, ज़्यादा देर हो गया। तो हमेशा थोड़ा स्टार्ट में 2-3 भजिए बना के देखिए कि तेल पता चल जाएगा, 1-2 जल गए तो थोड़ा उसको नॉर्मल होने दीजिए तेल। अब जैसे ये मुझे पता चल गया कि ये जैसा लग रहा है पक गए हैं, लेकिन ये अंदर से कच्चे हैं, तो ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये देख रहे हैं, ये अंदर से कच्चे हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर से कच्चा है। हमारे यहाँ जो मतलब मैं स्पेशली जब भी कुछ भी नए पहला सामान बनता है तो मैं गाय के लिए निकालती हूँ। तो ये जो भजिए सबसे पहले बने वो गाय के लिए चले जाएंगे। चाहे मैं रोटी भी बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले गाय के नाम की रोटी निकालती हूँ, फिर मैं अपने घर अपने लिए रोटी बनाती हूँ। तो ये मेरी आदत ही हो गई है कि मैं अगर कहीं भी सोच भी रही होंगी तो मेरे लिए पहला गाय के लिए निकलता ही निकलता है, तो एक हैबिट हो गई है। तो आज बन रहे हैं भजिए, सही लग रहा है, आँच सही हो गई है आई थिंक, देखते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं ये बनाइए भजिए। मैं तो छिलके वाली दाल की बना लेती हूँ, कई लोग धुली दाल के भी बनाते हैं, लेकिन मैं तो छिलके दाल के बनाती हूँ। थोड़ा सा धो लेती हूँ तो छिलके निकाल लेती हूँ, कुछ छिलके रहने देते हैं। तो वो भजिए जो छिलके वाली दाल के मूंग के भजिए होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टेस्टी बनते हैं।
और मैंने सबसे अच्छी आज मैंने अदरक लहसुन थोड़ा सा ही डाला है अलग से कूट कर और किस कर, बट अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा स्वाद भी आ जाता है कि आप हाथ से भी थोड़ा कूट के डाल लो, थोड़ा अदरक लहसुन का जो रेडीमेड पेस्ट आता है वो भी आप डाल सकते हो। क्योंकि मुझे बहुत तो अदरक लहसुन अदरक तो फटाफट कुट गया, लेकिन लहसुन में मुझे आलस आने लगी थी, इसलिए मैंने 5-6 कलियां बस थोड़ी सी चटनी में डाली, थोड़ी इसमें डाली। मैंने कब क्या करूं, तो अदरक लहसुन का पेस्ट था तो मैंने उसको फटाफट डाल दिया, मिक्स कर लिया। नमक अभी डाला है, हींग डाल दी, धनिया पत्ती डाल दी, मिर्ची डाल दी, तो चाट मसाला डाल दिया और सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल दिया और कुछ जो भी ऊपर कुछ चीज़ आप डाल सकते हो, क्योंकि ये पार्ट अच्छा रहता है, टेस्ट आ जाता है। तो मैं देख लेती हूँ तेल कैसा है। अब सही है। ये देखिए ये अब भजिया, अब तेल सही है, अब वो धीरे 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 सिकेंगे। फिर उसके बाद अपन वो हल्का ब्राउन होने तक उनको तल लेना है। तो इस तरीके से हमारे मकर संक्रांति सेलिब्रेट हो रही है। इसी तरह हर जगह मैक्सिमम सबका अपना अपना होता होगा, कहीं क्या कुछ होता होगा, कहीं कुछ होता होगा। हमारा तो यही दान का बहुत महत्व है, स्नान का बहुत महत्व है। लोग नदी में तालाबों में जाके अर्ली मॉर्निंग नहाते हैं, पर मैं जाके वहां तो नहीं, घर पे ही जल्दी नहा ली और पूजा पाठ कर लिया, जो जो चीजें दान की होती थी वो कर लिया। लास्ट है मंगोड़े, मूंग के बाद, और मेरे मायके में मूंग की और चावल की खिचड़ी जरूर खाई जाती है मेरे मायके में। तो खिचड़ी खाना दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि काला कंबल दान करो, घी दान करो, खिचड़ी दान करो, काली उड़द का भी बहुत महत्व है। काली तिल के अलावा काली उड़द का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि इससे आपसे सर पे जो बलाएं होती हैं वो टल जाती हैं। अब ये चाहे जो भी कह लो, अपने यहाँ अपने हिंदू या जो भी हर में कुछ अच्छी चीज सिखाने के लिए ऐसी टाइप की चीजें बोल जाती हैं कि अच्छा होता है। दान करना वैसे ही अच्छा होता है। जो नीड्स होते हैं, जैसे ठंड का टाइम होता है तो कंबल दान करो, अरे काला वैसे काला का होता है, लेकिन इससे इंसान दान करता है, दान के लिए प्रेरित होता है, जिसको जैसा समझ में आ जाए। अगर समझ में आ रहा है भैया इससे आपकी मुश्किलें आसान होंगी तो अच्छी बात है, उसके अकॉर्डिंग आप दान कर लो। अगर आप ये सब नहीं भी मानते हो फिर भी दान करना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ठंड का टाइम में अगर हम कंबल बांटते हैं, लोगों को दाल चावल देते हैं, तो ये तो अच्छा ही रहता है। तो इसी के साथ मेरे भजिए मुंगोड़े, मैं भजिए बोलना अपने, जब मैं शादी हुई मैं यहाँ पे हर चीज को या तो पकोड़े बोलते हैं, हम लोग क्या मूंग का मंगोड़े बोलते हैं, यहाँ पे भजिए बोलते हैं। पकोड़े हमारे यहाँ बेसन के भजिए बोलते हैं या बेसन के पकोड़े बोलते हैं, है ना, समझ में आता। लेकिन ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ड्स में ये बन रहे हैं। ये देखिए अब वो सही पक रहे हैं, ये देखिए अब सही तरीके से ब्राउन हो रहे। अब ये अंदर से भी, अब ये मुंगड़े अंदर से भी पक रहे हैं, ये देखिए अब ब्राउन सही हो रहे हैं ये। और पहले देखिए कैसे तुरंत डालते ही जल गए थे, ऐसा लगा था पूरे सिक्के, जबकि ये अंदर से कच्चे हैं। तो चलिए इन मंगोड़ों के साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग से अलविदा कहती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू, बाय बाय।